हाँ बेटा, देखो हमने ये बोला था कि रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोथ, इन दोनों की वजह से अगर रिएक्शन हम लोग देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने डिस्कस करा क्या, इफेक्ट ऑफ हीट। दैट मीन्स इफ वी टेक 2 मोल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एंड heat them, we get, क्या होगा, मुझे से कह देना, चला दूंगा, we get साइक्लिक डाईअमाइड। इसका एक नाम और लिख लेना बेटा, साइक्लिक डाईअमाइड। ये आपका डाईअमाइड है, क्यों? देखो एक CONH तुम्हें यह मिल रहा है, दूसरा CONH ये मिल रहा है। कैसे हुआ? इसके कार्बोक्सिल का OH और दूसरे वाले अमीनो एसिड के NH2 का H, ऐसे ही यहां हुआ। तो इस तरीके से साइक्लाइजेशन हो गया एंड वी गेट साइक्लिक डाईएमाइड। दिस इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट, जिसमें आपके 2 मोल क्या हुए हैं, आपस में रिएक्ट कर गए हैं और बाय द रिमूवल ऑफ H2O दे फॉर्म साइक्लिक डाईअमाइड। इज इट कूल? सबको समझ आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपके NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों की वजह से। आप देखो इसी तरह से कुछ और रिएक्शन हम लोग देखेंगे जहां पर आपके दोनों ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट आप अगला बना लो, फॉर्मेशन ऑफ हाइडेन-ट्वाइन। फॉर्मेशन ऑफ हाइडेन-ट्वाइन, HYDANTOINS। देखो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोथ। फॉर्मेशन ऑफ हाइडेन-ट्वाइन्स, थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, लिख लें आप। अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड रिएक्ट्स विथ आइसोसाइनेट, रिएक्ट्स विथ आइसोसाइनेट एंड फॉर्म्स कार्बामाइड। आइसोसाइनेट जहां पर NCO होता है, आइसोसाइनेट एंड फॉर्म कार्बामाइड। फुल स्टॉप। दीज कार्बामाइड ऑन वार्मिंग, गर्म करने पर, ऑन वार्मिंग विथ HCl गिव हाइडेन-ट्वाइन, सर रिपीट कर दीजिए। फिर से आप सुन लें, लिखें आप, अल्फा अमीनो एसिड ऑन रिएक्शन विथ आइसोसाइनेट फॉर्म्स कार्बामाइड, फुल स्टॉप कर लें। कार्बामाइड on warming with HCl gives Hayden-Twine,
आई होप कि सबने लिख लिया होगा। आइए इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं बेटा। कुछ होता नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। लोन पेयर की मैकेनिज्म ये भी है। आप देखो, जैसे सपोज करो ये हम लोग लेते हैं, ऐसे कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए हमने फिनाइल सिस्टम को लिया, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, NCO, ध्यान समझिएगा, NCO। आप देख बेटा क्या होगा यहां पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट। किसका आइसोसाइनेट? फिनाइल का, फिनाइल आइसोसाइनेट। इस पर जब हम रिएक्शन करेंगे बेटा अपने अल्फा अमीनो एसिड का, बी गेट व्हाट? देख बेटा, ये लोन पेयर आपका कार्बोक्सिल, इस पर कार्बोनिल कार्बन पर रिएक्ट किया और ये आपका ब्रेक हुआ। आप देखो क्या हो जाएगा, ये आपका बन गया C6H5 और ये बेटा N डबल बॉन्ड C और ये बेटा हो गया आपका O माइनस और इस साइड जुड़ गया आपका NH2। ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया ये पॉजिटिव और ये CHR, इधर C डबल बॉन्ड OOH। देखो अब क्या होगा बेटा, देखिए यहां से ये डीलोकेलाइज हुआ सिस्टम में, क्योंकि कॉन्जुगेट सिस्टम था। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो गया, C6H5 N माइनस, ये आपका अगेन CO बन गया और ये देखो ये अभी भी ऐसे ही पॉजिटिव दिखाया मैंने, CHR और ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड OH। यहां तक बेटा समझ में आया? इज इट कूल? किसी को कोई डाउट? आप देख बेटा क्या होगा, ये देखो H प्लस यहां से निकलेगा और इस पर आपका लिंक कर लिया। अब ये बना लिया C6H5 NH। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा CO है, ये भी NH हो गया, ये CHR हो गया बेटा और ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये OH। ये आपका बन गया। इसको हम लोग बोलेंगे, देखो ये वाला सिस्टम देखो, ये यूरिया जैसा दिख रहा है, NH2CO NH2 यूरिया टाइप का था। यूरिया के एक एंड पर C6H5, दूसरे एंड पर ये लग गया, तो इसे बोला जाता है बेटा कार्बामाइड। ये कार्बामाइड है। दैट मीन्स यू कैन से दैट अल्फा अमीनो एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ आइसोसाइनेट, this form या it forms carbamide by means of this mechanism. Is it cool? सबको समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक की मैकेनिज्म में कोई डाउट किसी को? आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कुछ ऐसा नहीं है। अब देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं यहां पर, हाइड्रोजन ट्वाइन देखो कैसे बनता है, ध्यान से समझना। ये इसका जो H है, यहां से मैं आगे आपको ये वाला मिटा दूं क्या, ऊपर वाला, या ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं करना है, ये ऐसे कर लो बेटा। इसको आप HCl की प्रेजेंस में गर्म कर दो, माइनस H2O। कैसे H2O होगा, ध्यान से समझो। ये जो आपका है यहां से ये वाला, ये H और ये OH, ये देखो माइनस H2O, और यहां से ये लिंक कर गया। और जब ये लिंक कर जाएगा तो जरा रिंग देख बेटा कितने मेंबर की आ रही है अपने पास। देखो ये लिंक हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 मेंबर्ड रिंग हमारी आ रही है। 5 मेंबर्ड रिंग को हम लोग ऐसे सेट करते हैं, देखो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये आपका 5 मेंबर्ड हो गया हमारा। देखना ये है कि कौन कौन लिंक किया है। अगर ये N है, सपोज ये N है, तो ये लिंक किया है C डबल बॉन्ड O से, यानी यहां क्या होगा बेटा, C डबल बॉन्ड O होगा। अब उसके बाद देखो ये तुम्हारा CHR हो गया, यानी यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, R हो जाएगा। ये H ही है, CHR हो गया।
ये देखो आपका कौन सा है बेटा, कौन सा, ये वाला NH है। उसके बाद ये कौन सा है बेटा, ये आपका जो है, यहां पर देखो, यहां भी ऐसे लग गया O, और इस वाले पर कौन सा लगा है बेटा, C6H5। दिस इज नोन एज हाइडेन ट्वाइन। ये अपना हाइडेन ट्वाइन है। उतार लें, हाइडेन ट्वाइन। बस देखना ये है ना कि अच्छा, आप ये चीज कह सकते थे कि सर यहां वाले H को ऐसे निकाल देते आप, यहां क्यों ले गए? क्योंकि बेटा जब मैं यहां से निकालता तो जो रिंग बनती ना, वो रिंग आपकी कितने मेंबर की होती, गिनो, 1 2 3। और जब 3 मेंबर रिंग आती तो वहां पर आप जानते हो क्या कि स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, और उसको हम हाइडेन ट्वाइन भी नहीं, क्योंकि CO के बीच में N सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो हाइडेन ट्वाइन कब बनेगा, जब आप इस मैकेनिज्म से चलो। एंड दिस इज आल्सो ड्यू टू NH2 एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोथ। कार्बामाइड तक NH2 का रिएक्शन था, गर्म किया तो आपके कार्बोक्सिल ग्रुप का भी रिएक्शन आ गया। इसीलिए मैंने बोला कि हाइडेन ट्वाइन गेट फॉर्म्स बाय मींस ऑफ, या आप कह सकते हो बाय इन्वॉल्विंग NH2 एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोथ। इज इट क्लियर? Have you any doubt? No. Okay, good. तो इस तरीके से बेटा हाइड्रोजन ट्वाइन हमने बना दिया, और आपका जो है ये समाप्त हो गया। क्या क्या समाप्त हो गया? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू NH2 ग्रुप एज वेल एज COOH ग्रुप एंड ड्यू टू बोथ NH2 एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे यहां पर कि आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, अमीनो एसिड में NH2 टर्मिनल को कैसे पहचाना जाए, कार्बोक्सिल टर्मिनल को कैसे पहचाना जाए, किस तरह की मैकेनिज्म हम इन्वॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कब डिस्कस करेंगे बेटा? नेक्स्ट टर्न पर। और नेक्स्ट टर्न की क्लास कब होनी है मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट्स इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्यों भाई, समझ में आया सबको? चलिए, ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, हाँ जी, जी बताएं। अगर किसी को बायोकेमिस्ट्री की का पोर्शन अपना सॉन्ग करना है तो ऐसी बुक का नाम बता दीजिए जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन हो। बायोकेमिस्ट्री के लिए? हाँ, अगर बच्चा बेसिक से शुरू करना चाहता है तो बायोकेमिस्ट्री में एक बुक होती है बेटा, JL जैन। आप JL जैन की बुक को प्रेफर कर सकते हो। वो आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है बुक, और किसी के लिए स्टार्ट करने के लिए अच्छी मानी जाती है। और उसके बाद जब आपको वो समझ में आ जाए, इसके बाद इसके ऊपर जब जाना चाहोगे आप, तो लेनिंजर की आती है, लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री। वो जो है प्योरली MSc स्टूडेंट के लिए होती है, या जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए होती है लेनिंजर। इंडियन प्रिंट में है, फॉरेनर बुक है वो, बट इंडियन प्रिंट भी मिल जाएगी लेनिंजर, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। यानी JL जैन से शुरू करके लेनिंजर तक जा सकते हो, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। बढ़िया बुक है, आप उससे कर सकते हो। दूसरी चीज, ऐसा बच्चा जो 3rd ईयर में केमिस्ट्री ऑप्ट किया हुआ है, उसके लिए बायोकेमिस्ट्री से MSc बहुत इजी हो जाता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी का बच्चा चाहे जिस डिसिप्लिन से जाएगा, उसको बगैर केमिस्ट्री पढ़े फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इसीलिए एक डिसिप्लिन अपनी मेंटेन रखनी चाहिए। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेगा। इज इट कूल? समझ में आया भाई? JL जैन और लेनिंजर को आप प्रेफर कर सकते हो। ओके, यस सर। चलें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए क्या, स्टे होम, स्टे सेफ।